प्लीज ये वीडियो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म। हाय दोस्तों एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेक्युलरिज्म के बारे में, सेक्युलरिज्म के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्युलरिज्म वर्ड के ऊपर बात करते हैं। सेक्युलरिज्म वर्ड निकला है सेक्युलर से, जिसका मतलब होता है नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। मतलब है कि किसी भी किस्म के मजहबी या फिर रूहानी मामला से अलग होना। मज़ीद ये है कि ये लफ्ज़ एक लैटिन लफ्ज़ से निकला है जो है साइकोलम, जिसका मतलब होता है दिस प्रेजेंट एज, मतलब मौजूदा दौर। सेक्युलरिज्म को अक्सर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट भी कहा जाता है। सेक्युलरिज्म लफ्ज़ सबसे पहले एक ब्रिटिश राइटर जॉर्ज हॉलियॉक ने इस्तेमाल किया था 1851 में, जिसका मकसद था कि लोगों को आपस में रहने के लिए कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि उनके दरमियान कभी लड़ाई ना हो और वो लोग एक दूसरे को अपनाएं। मान लीजिए कि आप एक मुल्क में रहते हैं जिसमें 100% पॉपुलेशन में से 60% लोगों का ताल्लुक ए मज़हब से है और 30% लोगों का ताल्लुक बी मज़हब से है और 10% लोगों का ताल्लुक आपके मज़हब से है। अब इस सूरत हाल में आपके साथ क्या होगा? अगर आपके मुल्क में जो 60% लोगों का मज़हब है उसमें से लोग आपके ऊपर हुकूमत करें और सारे कानून अपने मज़हब के मुताबिक बनाएं और अपने उस कानून के मुताबिक सज़ाएं दें आवाम को, और उन चीज़ों को खाना जायज़ कर दें जो दूसरे के मज़हब में खाना मना है, और उन चीज़ों को खाना मना कर दें जो दूसरे के मज़हब में खाना जायज़ नहीं है। सिर्फ उनके बच्चों को बेहतरीन तालीम मिले और उनके इलाज बेहतरीन हॉस्पिटल में हो, और जो बाकी के लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाए। अब यहाँ पे झगड़े और फसाद के अलावा कोई और बात नहीं होगी। अब 60% लोगों के बारे में 30% लोगों की अच्छी और बुरी राय होगी और 10% लोगों की बुरी राय होगी उस निज़ाम के लिए। ऐसी सूरत हाल को संभालने के लिए एक ऐसा निज़ाम बनाना होगा जिसमें लोगों का मज़हब सिर्फ उन तक रहे, और मुल्क को चलाने के लिए एक अलग ही कानून हो जिसका ताल्लुक किसी मज़हब से ना हो, सिर्फ रियासत से हो। हर मुजरिम को सज़ा दी जाए उसके जुर्म के हिसाब से। छोटा जुर्म हो छोटी सज़ा हो, बड़ा जुर्म हो तो बड़ी सज़ा हो। अब इस निज़ाम से ये फ़ायदा होगा, कोई भी मज़हब किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा रियासत के मामलात में। अगर कोई चीज़ किसी के लिए खाना जायज़ है तो वो खाए, और किसी के लिए खाना जायज़ नहीं है तो वो ना खाए। सेक्युलरिज्म बेसिकली यही एक कॉन्सेप्ट है जिसने बहुत बड़ी बड़ी कौमों को आपस में रहने पे मजबूर कर दिया और उनको एक साथ रखा हर मुश्किल वक्त में भी। सेक्युलरिज्म से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो किसी भी मज़हब को तहफ़्फ़ुज़ ना दे या फिर उनको इग्नोर करे, बल्कि एक सेक्युलर स्टेट में हर मज़हब को आज़ादी दी जाती है और उनकी आज़ादी का ख्याल रखा जाता है। जो भी ख़ास मज़हब को मानने वाले हैं और जो उस मज़हब को मानने वाले नहीं हैं, उन सब के बुनियादी हुकूक का बहुत ख्याल रखा जाता है। सेक्युलर स्टेट में कानून सबके लिए एक बराबर होगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी असेंबली से हो या किसी मज़हब से। स्टेट सबको एक बराबर से देखती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या सेक्युलरिस्ट लोग एथीस्ट होते हैं? पहले बता दूं कि एथीस्ट का मतलब होता है
वो लोग या कम्युनिटी जो किसी भी खुदा को नहीं मानते, वो कहते हैं कि दुनिया बस किसी साइंस की वजह से चल रही है। हर चीज की काम करने की कोई ना कोई वजह है, जिस तरह हमारे साइंटिस्ट। जो सेक्युलरिस्ट होते हैं वो जरूरी नहीं कि एथीस्ट हो, उनमें भी कुछ एथीस्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जो भी सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है या फिर उसको तरजीह देता है वो एक एथीस्ट हो, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को अपनाएं। मज़ीद उनका किसी भी किस्म का मजहबी एक्टिविटीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब सेक्युलरिज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करता हूँ। एडवांटेजेस: फ्रीडम टू चूज एंड प्रैक्टिस योर बिलीफ, फेथ, रिलीजन। मतलब आप जो है वो आज़ाद हैं, आप किसी भी मज़हब को अपना सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। किसी भी वक्त आप आज़ाद हैं अपना मज़हब चूज़ करने के लिए। नंबर 2, रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी कि कोई भी मजहबी अगर तंजीम या कम्युनिटी है, वो दूसरी किसी भी मज़हब के ऊपर या तंजीम के ऊपर तनकीद या फिर उनको जो है अपनी जो है किसी भी किस्म का निशाना नहीं बना सकती। अगर आपका मज़हब उस मुल्क के अंदर अगर ज़्यादा फैला हुआ है तो आप किसी भी माइनॉरिटीज़, आप उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, आप उनको किसी भी किस्म का जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 3, नो स्टेट लॉज कुड बी मेड अगेंस्ट रिलीजियस सिस्टम। किसी भी किस्म का कानून उस मुल्क के अंदर नहीं बन सकता जो कि किसी भी मज़हब के जो है अगेंस्ट जा रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी मज़हब में शराब पीना जो है वो जायज़ नहीं है और वो मज़हब उस मुल्क के अंदर मेजॉरिटी के अंदर है, तो वो स्टेट या वो कंट्री या वो मुल्क जो है वो उस शराब को जो है लीगलाइज नहीं कर सकता उस मुल्क के अंदर। क्योंकि अगर वो लीगलाइज करेगा तो क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ की वजह से जो है वहाँ पे इंतशार या फिर किसी भी किस्म की बदफेली या फिर फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। नंबर 4 पे है पॉलिटिकल सिस्टम्स कैन मेक एंड इनफोर्स सिविल कोड्स विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस कोड। यानी कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चेंजेस अगर वो करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बामुकाबिल रिलीजियस कोड्स के, यानी कि रिलीजियस सिस्टम के। मिसाल के तौर पे शराब पीना हराम है तो वो कुछ भी कर लें वो उसको हलाल करार नहीं दे सकते क्योंकि उनके मज़हब में वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से अगर पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें चेंज करनी है तो वो बिल्कुल आसानी से चेंज हो सकती है पॉलिटिक्स के अंदर बामुकाबिल मज़हब के। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, मैनी रिलीजन्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट, दिस रिजल्ट इन फाइट्स बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स। काफ़ी सारे मज़हब जो हैं वो अलाउड होते हैं कि वो जो है वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं उस मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर एक मुल्क है उसके अंदर 100% लोग हैं, उसमें से अगर 30% जो है वो एक मज़हब है, 20% एक मज़हब है, 40% एक मज़हब है, 10% एक मज़हब है। अब इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़ाहिर है हर मज़हब के मानने वाले जो हैं वो अपने मज़हब को तो मानेंगे, वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या होगा, कोई बात किसी और मज़हब को बुरी लगी, कोई बात किसी और मज़हब को बुरी लगेगी, तो क्या होगा, वहाँ पे झगड़े फसाद हो सकते हैं। क्योंकि अब स्टेट ने उनको इजाज़त दी हुई है कि भाई आप अपना जो भी करना चाहें आप ओपनली कर सकते हैं। आप अगर मंदिर, मस्जिद या चर्च बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं, आपको स्टेट जो है वो अलाउ कर सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे चांसेस हैं कि वहाँ पे झगड़े और फसाद हो सकते हैं। नंबर 2 पे है नो रिलीजन गेट्स सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। किसी भी किस्म का मज़ाहिब को जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आपके मज़हब में कोई भी इशू आ जाता है कि आपके मज़हब वाले आपस में ही लड़ पड़ते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट ये कर सकती है कि भाई आपका मसला हल करा दे। लेकिन अगर
अगर आपका रिलीजियस आइडियोलॉजिकल अगर कोई मसला है तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती। उसमें गवर्नमेंट आपको कहेगी कि भाई ये आपका ज़ाती मसला है या आपके रिलीजन का मसला है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, आप झगड़ा फसाद नहीं करो, आप बैठ के इस मसले को हल करो। नंबर 3 पर है नॉट एवरीवन बिलीव्स दैट सम स्पिरिट एग्जिस्ट। अब जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि भाई किसी भी किस्म का रूहानी मामला जो है वो नहीं होते। जो एक फिजिकल वर्ल्ड है वो एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया का आपके मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। आपके मामलात अपने तक हैं और जो दुनियावी मामलात हैं, जो स्टेट के मामलात हैं, वो अपने तक हैं। वैसे तो बहुत सारे मुल्क हैं जो कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने झंडे में ऐसी चीज़ बना देते हैं या फिर नेशनल एंथम में ऐसी बात डाल देते हैं कि वो उनको एक नेशनलिस्ट के ऊपर लेके जा रही होती है। अब ये नेशनलिज्म क्या है, घबराएं मत, मैंने इस पे वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो कंट्रीज़ जो आईनी तौर पर सेक्युलर हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर हैं, उनका सेक्युलरिज्म का बिलीव अलग अलग है थोड़ा। मिसाल के तौर पर अगर इंडिया की बात करूं तो वहाँ पर स्टेट का एक बड़ा अमल दखल है मज़हब के मामलात पर, और यही सेक्युलरिज्म फ्रांस में बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है काफ़ी अरसे से, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर से। तो क्या इंडिया एक सेक्युलर कंट्री नहीं है? जी बिल्कुल, इंडिया एक ऑफिशियली सेक्युलर मुल्क है। अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 1976 में इंडिया को एक ऑफिशियली सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर कराया था। अब बात करूंगा पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान एक सेक्युलर मुल्क है? तो जवाब है नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें कुरान और सुन्नत के मुताबिक रखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी है। यस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू।